साल 2026 में खुर्दा बलंगीर पूरी तरह कमीशन करने का हमारा लक्ष्य है और बहुत अच्छी प्रगति हमने खुर्दा बलंगीर खंड में प्राप्त की है। वहां पर जो 7 टनल हैं हमारी, वो सभी टनल पूरी हो गई हैं, ब्रेक थ्रू हो गया। उसके अंदर जो सेफ्टी के लिए जो वेंटिलेशन सिस्टम है, कैमरा हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं, ये सब चीजें इंस्टॉल हो रही है। स्केडा सिस्टम जो कंट्रोल है, टनल का जो कंट्रोल है इन सब सिस्टम्स का, लाइटिंग है, ये सारे सिस्टम्स जो है अपने फाइनल स्टेज में हैं। इसके अलावा वहां पर 2 बड़े वायडक्ट हैं। भ्रुतांग रिजर्वायर के ऊपर जो बहुत बड़ा वायडक्ट है, उसका कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है और मुझे उम्मीद है हमने सारे जितने लैंड एक्विजिशन के मसले थे वो सब हल कर लिए। अब हमें कहीं पर भी लैंड एक्विजिशन या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके कहीं पर कोई अड़चन नहीं है और हमारी टीम अब अपने निर्माण कार्य की तरफ पूरी तरह केंद्रित है और इस साल के अंत तक हम लोग उसको कमीशन कर लेंगे। कुछ पर्टिकुलर बोल सकते हैं साल के अंत तक या फिर साल के अंत तक, लेकिन कोशिश रहेगी, हम तो जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन साल के अंत तक जरूर होगा। साल के अंत तक ट्रेन चलेगी? देखिए, हमारा काम निर्माण कर देना है और फिर ट्रेन भी चलाना है। निर्माण इसीलिए हो रहा है कि ट्रेन चले। आप कह सकते हैं 2026 के आखिर तक ट्रेन उस ट्रैक में जाएगी? निर्माण कार्य तो जैसे पूरा होता है तो ट्रेन चलती है, इसीलिए निर्माण कार्य होता है। सर, मेरा एक छोटा सवाल है। सर, ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो बुकिंग फॉर्म है, रेलवे टिकट बुकिंग का जो फॉर्म है, इतना छोटा है। दूसरा डिवीजन में जो बुकिंग फॉर्म थोड़ा काफी बड़ा है, तो लिखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा कर दिया जाए। हाँ। आपका सुझाव हम जांच लेते हैं और ये नोट कर लीजिए मैडम, और यदि इसमें फॉर्म में यदि हम थोड़ा प्रिंट बड़ा कर सकें उसको, बिल्कुल जी। सर, वो रोबोट के बारे में आप कह रहे थे जी। एग्जैक्टली क्या उपलब्धि हुई है और दूरी की जानकारी तो दे सकते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली और कैसे फेस डिटेक्ट पकड़ा गया? देखिए, जो ASC अर्जुन रोबोकॉप है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे ने पूरी तरह, एक तो ये स्वदेशी है, हमारे भारत की टीम ने असेंबल किया है उसको, पूरा AI आधारित है वो। उसमें कैमरे लगे हुए हैं अलग अलग लेवल पर। वो कई लेवल पर जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर निगाह रखता है। जैसे प्लेटफॉर्म, उसके जो नी लेवल है, घुटने के स्तर पर भी कैमरे हैं, तो वो नीचे के लेवल पे भी देखता रहता है कि कोई व्यक्ति चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई गलत कहीं उतरने में कहीं चोट न लग जाए उसको। उसके पीछे कैमरा लगे हुए हैं, पीछे भी देख सकता है वो। जो हमारा नॉर्मल सामान्य जो RPF का जो सिपाही है वो पीछे नहीं देख सकता है, ये पीछे भी देख सकता है, साइड में भी देख सकता है, फ्रंट में भी देख सकता है, नीचे के लेवल पे भी देख सकता है। फायर सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, यदि कहीं स्मोक या फायर का कोई अंदेशा है तो वो डिटेक्ट कर सकता है। अर्ली डिटेक्शन और कंट्रोल रूम के साथ में जुड़ा हुआ है। और अब हमने क्या किया है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है उसके डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, उससे हमने इसके अंदर जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है इसका, वो कैमरा जो है वो फेसेस को देखता है और यदि कोई फेस उसको मैच करता है तो उसको लिए वो अलर्ट देता है। और इसी तरह विशाखापट्टनम स्टेशन पर ये अपनी गश्त के दौरान इसने 2 लोगों को पकड़ा। यही सिस्टम और किस स्टेशन पे लागू होने वाला है? हम कोशिश करेंगे इसको और बढ़ाने की। अभी विशाखापट्टनम पे इसकी काफी अच्छी सफलता मिली है और यात्रियों का और मीडिया कर्मियों का, सभी का इसमें बहुत एक उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देखने को मिली है और हम खुद भी बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि अब जिस तरह का समय है उसमें हमें जल्दी से जल्दी किसी चीज की अलर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो AI तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको और भी हम कई स्टेशनों पर लागू करने के लिए विचार करें। भुवनेश्वर स्टेशन कब लोकार्पित करने का योजना है? भुवनेश्वर स्टेशन लोकार्पित रेडी है? कब तक फाइनली अप्रूवल मिलेगा उसका? बहुत दिनों से काम चल रहा है। देखिए, जिन भी स्टेशनों पे हमारा काम चल रहा है, आपने देखा होगा ये सब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, सब ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होने के साथ
एक बहुत हाई रिस्क जोन में हम काम करते हैं। नीचे यात्री गाड़ियां गुजरती है, कई सौ यात्रियों को ले जाने वाली, हमारे यात्री आसपास में रहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कभी भी यात्रियों की सुरक्षा के साथ में कोई कंप्रोमाइज किए बिना आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी देरी यदि हो भी जाए लेकिन सुरक्षित रहे, ये ध्येय है। फिर भी आपने देखा होगा कि अब जैसे आप एयर कॉन्कोर्स देखें भुवनेश्वर स्टेशन का, यात्री गाड़ियों के दिन एक भी दिन व्यवधान नहीं हुआ, सारे दिन यात्री गाड़ियां चलती रही और उसके ऊपर सारे प्लेटफॉर्म्स को कवर करते हुए ईस्ट और वेस्ट साइड की बिल्डिंग को दोनों को जोड़ के एयर कॉन्कोर्स बना दिया गया और अब उसे खोल भी दिया गया। स्टेशन की बिल्डिंग तैयार है, आपने देखी होगी, पूरी तैयार है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। इसका फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी वर्क जो है वो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया गया है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा जितने जल्दी हम इसको खोल के लोकार्पित कर सकें।